अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हूँ आपका टीचर मोहम्मद उमर। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है सर्चेस उसका देखेंगे कि ये किस तरीके से सर्च करता है। जो एक रोबोटिक एजेंट होता है वो कौन से मैकेनिज़्म से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके डीपली और जो है मशीन लर्निंग करता है। सबसे पहले तो हमें एजेंट का पता होना चाहिए कि एजेंट क्या होता है। एजेंट दैट प्लान अहेड कि सबसे पहले हमने जो काम करना है उसके बारे में हमने एक प्लान बना लेना है कि हम ये वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। जैसे आप ये पिक्चर में देखें कि एजेंट राइट साइड पे खड़ा है और वो कह रहा है कि उसने एप्पल हासिल करना है। तो उसके पास 3 प्लान आते हैं कि या वो कोई चीज़ से उसको एप्पल को तोड़ ले, या दूसरी तरफ जाए, या अगर वो रैंडमली चलेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। उसने उसके बारे में सर्च प्रॉब्लम ये है कि उसने एप्पल तोड़ना है, ये प्रॉब्लम है। यूनिफॉर्म सर्च मेथड्स DFS, VFS और UCS। DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसमें वो डेप्थ में जाकर सर्च करता है, डीपली जाकर सर्च करता है। ब्रेथ फर्स्ट, इसमें वो राइट लेफ्ट एंगल में जाता है और वहाँ से चेक करता है। यूनिफॉर्म कोर्स में वो अपनी प्रीवियस कोर्स को भी देखता है और फॉरवर्ड कोर्स को भी देखता है। अगर फॉरवर्ड कोर्स प्रीवियस कोर्स से ज़्यादा है तो वो दूसरा रूट अप्लाई करेगा। सपोज इसकी मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक एजेंट जो है उसने बिजली का मीटर लगाना है तो सबसे पहले वो हम इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं। वो चलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि अगर कहीं स्पार्किंग हो गई है तो एक एजेंट जो है वो वर्क करने के लिए है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले अगर तो वो होगा सिंपल एजेंट, जैसे इसमें 3 पॉसिबिलिटी है उसमें भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो आएगा और जहाँ वो स्पार्किंग होगी वहीं से काम स्टार्ट कर देगा। दूसरा जो होगा वो प्लान करेगा कि पहले जाके मेन स्विच को बंद करेगा, फिर आके वर्क स्टार्ट करेगा। तीसरा जो होगा वो ये होगा कि वो ना मेन स्विच बंद करेगा ना उसको देखेगा, वो जाकर मीटर को चेक करने लग पड़ेगा कि मीटर से पावर सप्लाई तो आ रही है, आगे क्यों नहीं आ रही, ब्रेकर का मसला है या क्या मसला है। ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। अभी आपको मैं डीपली जो है एजेंट के बारे में बताता हूँ कि एजेंट ये जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं एप्पल वाली एग्जांपल कि अगर एप्पल उसने तोड़ना है तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। एक कि वो किसी स्टिक से या कोई भी हाँ, इसमें फ़नी बात यह है कि हम सेल्फी स्टिक से भी तोड़ सकते हैं। दूसरा ये कि वो जहाँ ट्री वाली साइड पे जाएगा। तीसरा वो ये कि वो उछल कर तोड़ नहीं सकता। ये इन्होंने जो एरर बनाया हुआ है अप साइड का और डाउन साइड का, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जा रहा है। एक्स एक्सिस जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, कौन सा कोई नीचे स्पॉट है, जगह का डिस्टेंस है, और अप जाकर तो वो तोड़ नहीं सकता। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आती है। उसने अपना जो गोल है वो अचीव करना है। रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है। रिफ्लेक्स एजेंट चूज एक्शन बेस्ड ऑन करंट प्रिसेप्ट एंड मे बी मेमोरी। अब ये देखें रिफ्लेक्स एजेंट क्या, उसने नहीं देखा कि हाँ भी मैंने सेब, उसने कहा मैंने बस सेब खाना है, उसने लालच की, उसने ये नहीं देखा कि मुझे इसमें नुकसान भी हो सकता है, मुझे सेब मिलेगा भी नहीं और मैं वैसे भी मेरा गोल अचीव नहीं होगा। तो उसने फर्स्ट अटैम्प्ट से सेकंड अटैम्प्ट पे उसने जंप किया। तो जैसे उसने जंप किया तो उसको जंप करने से एप्पल तो नहीं वो हासिल कर सका। उसने नहीं देखा कि इसमें मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है। मे हैव मेमोरी और मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें उसकी बहुत सी मेमोरी भी लॉस हो चुकी है।
मॉडल जो है वो वर्ल्ड ऑफ करंट स्टेट, सिर्फ उसने करंट परसेप्ट को देखता है, वो नहीं देखता कि फ्यूचर में क्या करना है या इसकी प्लानिंग क्या करनी है। वो डायरेक्ट उस मैटर में जाता है और जाके वर्किंग अपनी स्टार्ट कर देता है। नंबर थर्ड पे है टू नोट कंसीडर द फ्यूचर कंसेंसी ऑफ दीज एक्शन। वो नहीं सोचता कि हाँ भी इसकी फ्यूचर में क्या हमें नुकसान फेस करने पड़ेंगे। सपोज इस तरीके से कि अगर उसको एप्पल भी नहीं हासिल होता और वो नीचे गिर जाता है तो जो इसकी गोल की अचीव होगी वो भी इसकी लॉस होगी। ना ये अपना गोल अचीव कर सका, ना ही ये अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सका। नंबर 4 कंसीडर हाउ द वर्ल्ड IS। जिस तरीके से आजकल उन्होंने बताया कि दुनिया में हो रहा है कि हम सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन को देखते हैं और एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। कैन अ रिफ्लेक्स एजेंट बी रैशनल? ये क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे कि आप मुझे बताइए कि रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो रैशनली है या अनरैशनली है। सिंपल सा आंसर है मुझे यस और नो में चाहिए, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर है तो थोड़ी सी आप मुझे एग्जांपल दें, ब्रीफ करें। अगर नहीं तो भी आप मुझे बताएं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लानिंग एजेंट। प्लानिंग एजेंट आस्क व्हाट इफ। वो देखेगा कि मैंने क्या करना है। डिसीजन बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ एक्शन। वो जो भी एक्शन उसने परफॉर्म करना है सबसे पहले वो उसके मेजरमेंट करता है, डिसीजन लेता है कि किस तरीके से मैंने इसको अपने गोल को अचीव करना है। नंबर थर्ड मस्ट हैव मॉडल ऑफ हाउ टू वर्ल्ड इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू एक्शन। और वो कह रहा है कि मैं किस तरीके से रियल वर्ल्ड में एक्शन परफॉर्म करूँगा। मस्ट फार्मूला गोल और टेस्ट। अब देखें इसमें भी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी चांसेस है कि वो सेब को तोड़ना चाह रहा है। उसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि वो उसी ट्रैक पे रहते हुए सेब को अपने पास लेके आना चाह रहा है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, इसमें प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इस तरीके से है कि एप्पल को वो हासिल करता है या नहीं करता, वो अपना गोल अचीव करता है कि नहीं करता। क्यों? अगर वो एप्पल उसके जो कैचर है उसमें ना आया तो वो नीचे हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। इसमें भी प्लानिंग एजेंट आता है। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये भी रैशनल है, प्लानिंग एजेंट क्या रैशनल है या नहीं रैशनल? उसके बाद आ जाएगा ऑप्टिमल वर्सेस कंप्लीट प्लानिंग, प्लानिंग वर्सेस रीप्लानिंग। सर्च प्रॉब्लम। ऑप्टिमल और जो हमने ऑप्टिमल और कंप्लीट, ऑप्टिमल में और कंप्लीट की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से हम वर्क करता है एजेंट। ऑप्टिमल में ये कि वो सबसे पहले ये भी चेक करेगा कि मेरा वक्त टाइम भी कम लगे, मैं कम टाइम कंज्यूम करूँ और मैं अपना गोल अचीव कर लूँ। वो प्लानिंग करके जाएगा, कंप्लीट प्लानिंग करेगा। कंप्लीट प्लानिंग में वो सिर्फ कंप्लीट प्लान करेगा। वो देखेगा कि हाँ भी मुझे 5 मिनट लग सकते हैं ये प्लान कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं देखता कि मुझे इसमें 5 मिनट लग रहे हैं। वो सिर्फ गोल को अचीव करना और सक्सेसफुल होके आता है। ऑप्टिमल जो है इसके ऑपोजिट है। ऑप्टिमल में वो इसकी एवरेज चेक करता है कि हाँ मुझे कितना टाइम वेस्ट होगा एक गोल को अचीव करने में। प्लानिंग में और कंप्लीट और रीप्लानिंग में और कंप्लीट प्लानिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको प्लानिंग में बता देता हूँ। प्लानिंग में वो ये कि प्लानिंग करता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि स्पार्किंग हुई तो उसने प्लानिंग की कि मैं सबसे पहले बोर्ड को बंद करके आऊँ, उसके बाद मैं आऊँ बोर्ड खोलना स्टार्ट करूँ, जहाँ से ब्रेकर बंद करूँ, बोर्ड को खोलूँ, उसमें वायर को चेक करूँ किधर से फॉल्ट आ रहा है, बोर्ड में आ रहा है या पीछे ब्रेकर से आ रहा है, ताकि करंट ना लगे। रीप्लानिंग में उसने सबसे पहले आके बोर्ड खोला, उसने देखा कि अभी करंट आ रहा है बोर्ड में, उसने अब रीप्लान किया, उसने कहा बोर्ड में करंट आ रहा है, उसने फिर रीप्लान करके
पहले वो करंट जो सिचुएशन है उस पर वर्क कर चुका था, उसने फिर चेक की कि अब मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो फिर वो पीछे गया, उसने जाकर उसे ब्रेकर को बंद किया। ये प्लानिंग ऑप्टिमल और प्लानिंग और कंप्लीट रीप्लानिंग की में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में सर्च प्रॉब्लम इसमें वो सर्च कर रहा है कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को सर्च करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम सर्च है। सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम को सर्च करता है, जो एक एजेंट होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो छोटी सी, जैसे हमारे पास कोई पिक्चर आती है तो वो कहता है कि इसमें से आप मुझे कोई डिफ़िकल्ट चीज़ या इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम बताएं, तो हम उसमें से सर्च करते हैं, अपने हिसाब से सर्च करके हम बताते हैं कि राइट साइड पे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ यहाँ मिसिंग है, तो या यहाँ इतने बंदे हैं या ये ट्री इतने हैं, इस तरीके है। वो सर्च सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को सर्च करता है। नेक्स्ट सर्च प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ, जो प्रॉब्लम कंसिस्ट करती है स्टेट स्पेस। जैसे पैकमैन की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पैकमैन गेम होती थी, उसमें उसने लेफ़्ट राइट अप और डाउन जाना है। उसने ये देखें कि वो स्टार से स्टार होता है पहली फर्स्ट स्टेट में, फर्स्ट से उसने फर्स्ट ईट खाया, दूसरा सेकंड, सारी पॉसिबिलिटी उसने बताई कि ये पॉसिबिलिटी है। अ सक्सेसर फंक्शन विद एक्शन कॉस्ट। अब इसमें वो बता रहा है कि फर्स्ट स्टेट में उसको कितना टाइम लगा, सेकंड में कितना लगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में और सेवन में। अब ये देखेंगे जो लास्ट वाली है उसमें अभी 3 डॉट जो है वो भी रहते हैं, और 6 और 5 और 6 में जो है वो कम्प्लीटली फिनिश कर चुका है। तो वो अपनी एक्शन को देखता है कि कोर्स को भी चेक करता है। उसके बाद NE नॉर्थ और ईस्ट। अब ये देखेंगे वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अप और डाउन, राइट और लेफ्ट। अब ये देखें कि अब उसने स्टार्ट करके उसने कहा कि मुझे मिनिमम कॉस्ट लगे और मैं अपना एक्शन भी परफॉर्म कर सकूं, जल्दी से मैं अपना खाना फिनिश कर लूं। ये पैकमैन की एग्जांपल है। स्टार्ट स्टेट एंड गोल स्टेट टेस्ट। उसने फाइनल स्टेट देखनी है, इनिशियल स्टेट देखनी है और एंडिंग स्टेट पे जाकर जैसे एंडिंग स्टेट उसकी हुई तो उसने उसके बाद एंडिंग स्टेट को फिनिश करना है। जैसे एंडिंग स्टेट उसकी फिनिश हो गई, उसकी गेम ओवर हो जाती है, जैसे हम पैकमैन में करते हैं। अ सॉल्यूशन इज सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू ट्रांसफर स्टार्ट स्टेट टू गोल स्टेट। क्या हमने इसमें एक ऐसा सीक्वेंस, ऐसा पैटर्न जनरेट करना है कि हम स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंच सके। वो किस तरीके से हम पहुंचेंगे वो भी हमने इसका सलूशन करना है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास स्टार्ट स्टेट है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, और हमारे पास गोल भी अचीव हो जाए, और एंडिंग स्टेट है। सर्च प्रॉब्लम आर मॉडल्स। सर्च प्रॉब्लम में मॉडल्स बनाते हैं हम, कौन कौन से, जैसे हमने BFS DFS हमने यूज़ किया। अब ये एग्जांपल है ट्रैवलिंग इन रोमानिया। इसमें राड से हमने सीपियू और फैगडस और बुचरस्ट पे हमने पहुंचना है। राड से हमने बुचरस्ट पे पहुंचना है, हमारी राड से बुचरस्ट पे है। अब इसमें हमारे पास 3 वे हैं, आई थिंक 3 वे है। सबसे पहले हम राड से सीपियू जाएंगे, फिर फैगडस पे जाएंगे और फिर बुचरस्ट पे जाएंगे। सेकंड जो है हमारे पास वो ये है कि हम फर्स्ट ये है राड से हम सीपीयू जाएंगे, फैगडस जाएंगे और ब्रूचेस जाएंगे। हमने 211 99 140 को प्लस करना है। हमने देखना है कि कितना टाइम और कितनी कॉस्ट हमें हो रही है। उसके बाद हम राड से टिमसोरा पे जाएंगे, उसके बाद लॉग्स पे जाएंगे, उसके बाद में हादी पे जाएंगे, डोब्रेट्स पे जाएंगे, कार्वो पे जाएंगे, उसके बाद पैट्रिस पे जाएंगे और ब्रूचेस पे पहुंच जाएंगे। और थर्ड जो है वो इधर से आते हुए हम इधर आएंगे और इसके बाद हम रोमांची से होकर
वेस्ट्रा पे जाकर फिर ब्रूचेस पे पहुंचेंगे। 4 ये है कि सीपीयू से होकर हम पहुंचेंगे। 5 ये है कि इधर से हम जाएंगे जेब्राज, ओडरस और सीपीयू और से होके। अब हमने इन सारों की कोर्स को जो जो हम एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं या जो जो हम पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी कोस्ट को प्लस करना है कि इसमें हमें कौन कौन सी कोस्ट मिनिमम और मैक्सिमम है। स्टार्ट स्टेट स्पेस इसमें क्या है, सिटीज़ है। सक्सेस फंक्शन क्या है, रोड्स, जो डिस्टेंस और कोस्ट है, हमने कोस्ट भी देनी है, डिस्टेंस भी देना है। स्टार्ट स्टेट राट से स्टार्ट की। गोल्ड स्टेट क्या है, ब्रूचेस। ठीक है, अब आपने अब सोल्यूशन जो है मैंने आपको इसका बताया है। हम इसको प्रैक्टिकल वर्क में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इन द स्टेट